हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इस चैनल में आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेटेड कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, चाहे वो जीएस जीके के क्वेश्चंस हों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, कंप्यूटर से रिलेटेड हों, या जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं सीरीज़ में, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग शेयर करते हैं। डेली के डेली मॉक टेस्ट शेयर करते हैं ताकि आपकी भी हेल्प होती रहे और आपको भी तैयारी आपकी अच्छे से होती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, यानी इतिहास से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो किसी भी प्रतियोगिता के प्रश्न में परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछे ही जाएंगे। ये जो है क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ या आरबीआई टेट, इन सब परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आपको कंटेंट समझ में आए या वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। आज के सीरीज़ का जो हमारा पहला टॉपिक है, ये पहला क्वेश्चन है। आज के सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यानी जो पूरा पाषाण काल थे उसमें जो आदिमानव थे उनके मनोरंजन का साधन था। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में जुआ, बी में संगीत, सी में शिकार और डी में घुड़सवारी। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था, इसका करेक्ट आंसर शिकार होगा। वो लोग शिकार करने जाते थे, शिकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ ही क्वेश्चन है एग्जाम में कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ऑप्शंस में है सूतकांगेडोर, बी ऑप्शन में है हड़प्पा, सी ऑप्शन में है लोथल, डी ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हड़प्पा होगा। यानी सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो वो हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शंस में है नवपाषाण युग, बी ऑप्शन पे है पुरा पाषाण युग, सी ऑप्शन पे है लौह युग, डी ऑप्शन में है कांस्य युग। इसका करेक्ट आंसर होगा कांस्य युग। आंसर डी के साथ हम लोग जाएंगे। यानी हड़प्पा की जो सभ्यता है उसमें कांस्य युग से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति ये चित्रित थी। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनके टाइम में जो कॉइन्स चलते थे उसमें किस देवता की जो है आकृति बनी हुई थी। ऐसे भी क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है और आगे आने के चांसेस हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। तो ए ऑप्शन में है विष्णु, बी ऑप्शन में है इंद्र, सी ऑप्शन में है वरुण और डी ऑप्शन में है पशुपति। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पशुपति होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति देवता की आकृति जो है वो चिन्हित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ऑप्शंस में है, ए में आर.डी. बनर्जी, बी में है ए कनिंघम, सी में है सर जॉन मार्शल और डी में है दयाराम साहनी। आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम और सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए कनिंघम। यानी निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। इसका करेक्ट आंसर ए
घम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन में है द्रविडियम, बी ऑप्शन में हड़प्पा, सी ऑप्शन में ब्राह्मी और डी में अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है सिंध, बी में है गुजरात, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है पंजाब। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सिंध होगा। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? ऑप्शंस ए में है कालीबंगा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है रोपड़ और डी में है हड़प्पा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? तो इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जो वो दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। मतलब ऐसे क्या अवशेष चिन्ह जो चिन्हित हैं वो बतलाते हैं कि लोगों का धंधा कैसा था, मुख्य धंधा। ऑप्शंस में है ए में व्यापार, बी में है पशुपालन, सी में है शिकार, डी में है कृषि। इसका करेक्ट आंसर कृषि होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह वो जो है कृषि को बतलाते हैं कि उनका मुख्य धंधा कृषि में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या है? ऑप्शंस में ए में रोपड़, बी में हड़प्पा, सी में बनवाली, डी में लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो लोथल होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो है वो लोथल है। इसका करेक्ट आंसर लोथल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शंस हैं ए में डाबरकोट, बी में है आलमगीरपुर, सी में है लोथल, डी में है कालीबंगा। तो इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ऑप्शन में है ताम्रपन्नों से, या बी ऑप्शन में है पुरातात्विक उत्खनन से, सी ऑप्शन में है साहित्य से, डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पुरातात्विक उत्खनन से होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से है, उत्खनन से ही मिलता है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज हाईलाइट क्वेश्चन, इसको आप प्लीज हाईलाइट रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? ऑप्शंस में है चांदी, बी में है कांसा, सी में है पीतल, डी में है तांबा। इसका करेक्ट आंसर तांबा होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबे का। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्य कब भारत आए थे? आर्य के भारत आने का जो ईस्वी पूर्व था वो क्या था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व, या 2000 ईस्वी पूर्व, या 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, या 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य कब भारत आए थे? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शंस ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है मध्य एशिया,
डी में है दक्षिण पूर्व एशिया, सी में और डी में है पूर्वी यूरोप, यानी ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोप। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद बताना है चारों वेदों में से। ऑप्शंस में है यजुर्वेद, बी में है ऋग्वेद, सी में है उपनिषद, डी में है सामवेद या अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, सबसे ज़्यादा प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऋग्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो सबसे प्राचीन जो वेद था ऋग्वेद, उसमें आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस ए में है संस्कृत, बी में है पाली, सी में है प्राकृत, डी में है द्रविड़। तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत होगा। आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। जो हमारा सबसे पुराना वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शंस में है ए में गंगा नदी, या बी में सिंधु, या सी में सरस्वती, या डी में है यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर सरस्वती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखन किसको कहा जाता है? ऑप्शंस ए में है पाणिनि, बी में है वाल्मीकि, सी में है मनु, डी में है वशिष्ठ। तो इसका करेक्ट आंसर मनु होगा। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में है कुर्माचल, बी में है जालंधर, डी में है गणदेश और डी में है केदारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर केदारखंड होगा। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, यानी स्कंद पुराण के गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड इसका करेक्ट आंसर।